नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल। आज बात करूंगी कॉन्फिडेंस पर। जी हाँ, खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि यदि हम खुद पर भरोसा नहीं करते ना, तो कोई भी हमारे पर भरोसा नहीं करता है। हमें अपनी क्षमताओं पे हमेशा भरोसा होना चाहिए और खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर सकती हूँ कोई मेरे लिए दूसरा नहीं करके दे सकता। यह आपका सफर है, आप अपनी मदद खुद करें। हमें इस एहसास को हमेशा जिंदा रखने की सख्त आवश्यकता है कि हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। आपकी जिंदगी आपका ही सफर है। इस सफर में आप अगर यह उम्मीद करते हैं कि कोई आपकी मदद कर देगा, तो गलतफहमी है। ये सच है कि आपकी खुशी में किसी और का नहीं, सबसे ज्यादा योगदान होता है खुद का, यानी आपका। अगर आप खुद को खुश रखोगे तभी आप खुशियां ढूंढ पाओगे और तभी आसपास के लोग भी आपको खुशी देंगे। यानी यदि हम सकारात्मक रहते हैं, अपने आसपास को अच्छी ऊर्जा देते हैं, अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, तो वो यकीनन हमारे आसपास हमेशा ही रहती है और हम फिर अपनी मंजिल को पा पाते हैं खुद पर भरोसा करके। और यदि हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाला तो आपका भरोसा हमेशा ही तोड़ेगा। तो रखें खुद को फिट और करें खुद पर भरोसा। इस पर मैंने एक प्रियंका चोपड़ा का आर्टिकल पढ़ा है, जो कि मैं सुनाने जा रही हूँ। प्रियंका जी कहती है कि 2014 की बात है, मैंने ABC स्टूडियोज के साथ एक शो की टैलेंट डील की थी। यह मेरा अमेरिका में पहला कदम था। इस पर आगे बढ़ने की पेशोपेश में थी। प्रियंका जी इसमें आगे बढ़ने की पेशोपेश में थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ी रिस्क था। मेरा 9 साल से भारत में बढ़िया फिल्मी करियर चल रहा था। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, क्या होगा अगर यह कदम सफल न हुआ तो, अगर मेरा यह वक्त बर्बाद हो गया तो। यह बातें मेरे दिमाग से खेल रही थी। इन्हीं सवालों से साथ मुझे याद आया, मैं स्टूडियो में एंटर हुई तो वहां ऑडिशन चल रहे थे। 2 लड़कियां पहले ही मौजूद थी। वो खूबसूरत थी और हर बात में मुझसे बहुत बेहतर। उनमें हर बात थी उनमें जो इस रोल के लिए चाहिए थी। मेरा दिमाग मुझे परेशान करने लगा। मैं टेस्ट रूम में गई और खुद को आईने में देखा। खुद को याद दिलाया कि मैंने ही 50 फिल्में की है। यानी प्रियंका जी ने खुद को याद दिलाया कि उन्होंने 50 फिल्में की थी। मेरे पास इन लड़कियों से ज्यादा अनुभव है। मैं खुद को हिम्मत दिए जा रही थी। इसी हिम्मत के भरोसे मैं हॉल में गई और काम हासिल किया। मेरी असुरक्षाओं से मेरे बहुत ही बढ़िया रिश्ते हैं। मेरी असुरक्षाओं से मेरे बहुत ही बढ़िया रिश्ते हैं, क्योंकि मैं उनसे लगातार बात करके उनकी सारी शक्तियां छीन लेती हूँ। यानी जो भी हमारे साथ गलत बीता होता है या नेगेटिविटी रही होती है, उसको यदि हम भुलाकर और उससे हम लोग पावर लें, बल्कि कि मैं कब असफल हुई थी और किस कारण से असफल हुई थी, उन सबसे यदि हम लोग पावर लेते हैं ना, कि मैं क्या कारण से रही थी असफल, उनको अगर हम खोज लेते हैं तो हम और उसमें आगे बढ़ पाते हैं, उन खामियों को जीत पाते हैं। तो वैसे ही प्रियंका जी ने कहा, क्योंकि मैं उनसे लगातार बात करके उनकी सारी शक्तियां छीन लेती हूँ, यानी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देती थी। मैं उन्हें अपने दिमाग में गहरे हिस्से में खाली नहीं छोड़ती कि वो राक्षस बन जाए, जो कि असल में वो है नहीं। यह तरीका मेरे लिए हमेशा कारगर रहा। और मेरे साथ भी क्या होता है कि मैं जब भी कोई चीज से हारती हूँ या कोई चीज में मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गई थी, तो मैं भी हमेशा उस चीज को समझती हूँ कि क्या कारण रहा होगा कि मैं इसमें पीछे रही। या मेरे फ्रेंड्स भी अगर मुझे कोई सलाह देते हैं कि आपने इसमें आपको इसमें थोड़ा और अच्छा बोलना चाहिए था या अच्छे शब्द आप इस्तेमाल कर सकते थे, तो उनकी बातें मैं सुनती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैं उससे और शिक्षा प्राप्त करती हूँ और आगे बढ़ने की मुझे हिम्मत आती है और अच्छा हौसला आता है कि हाँ, ऐसे वर्ड्स या ऐसी लाइंस में यूज करके अच्छी बन सकती हूँ या और मेरा अच्छा ये हो सकता है, ऑडियो और अच्छा बन सकता है। तो दुनिया में हमेशा लोगों की जो सलाह है उनको ऐसे ही ना जाने दे, उन सलाहों पे गौर करे और उससे अच्छी बातें चुने। दुनिया में सब ऐसा ही महसूस करते हैं, सबकी अपनी असुरक्षाएं हैं। फर्क केवल इसमें पड़ेगा कि हम उन्हें डील कैसे करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर सोचोगे थोड़ी देर
तो उनमें भी कभी कभी ये रहता है कि अरे मैं कैसे अपने आप को और अपडेट करूं, कैसे और अपडेट करूं ताकि लोग मुझे ऐसे ही चाहते रहें। लोगों की चाहत को कायम रखने के लिए भी हम और अपने आप को अपडेट करते चले जाते हैं। तो दुनिया में ऐसा ही होता है। दुनिया में सब ऐसा महसूस करते हैं, सबकी अपनी असुरक्षाएं हैं। फर्क केवल इससे पड़ेगा कि हम उन्हें डील कैसे करते हैं। कुछ छुपाने में लग जाते हैं या कुछ खुलकर स्वीकार करते हैं। या तो हम अपनी खामियों को छुपा लें या फिर उन्हें स्वीकार करके उनमें और अच्छाइयां लाए और उनको सुधारे ताकि हम आगे बढ़े। ये दुनिया आप पर कभी भरोसा नहीं करने वाली है। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो उस आत्मविश्वास को पहचानना ही सब कुछ है जिसके साथ हम पैदा नहीं हुए हैं। हम इस आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए खुद को ट्रेनिंग देते रहते हैं। हम हमेशा, ये बात सच है कि अपने आप को ट्रेनिंग देते ही रहते हैं आगे बढ़ने के लिए और अपडेट अपने आप को करते रहते हैं, तब जाके हम कहीं कोई चीज हासिल कर पाते हैं। यह भी बड़ी स्किल है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मसल्स के साथ काम करते हैं। ये बात सही है जो प्रियंका जी कह रही है, क्योंकि जैसे हम लोग योगा भी करते हैं तो कोई एक दिन में तो कुछ हो नहीं जाता। उसके लिए भी साल भर आप जब मेहनत करते हो तब जाकर आपको थोड़ा नतीजा मिलता है। तो वैसे ही हम अपने आप को भी अपडेट करने के लिए उसको लोगों से सीखते रहें, कहीं से भी पढ़ पढ़ के सीखते रहें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे अच्छे राइटर्स की जो किताबें हैं वो पढ़ें, जिससे हमारी और भी क्रिएटिविटी में फायदा हो। शुरू में वर्कआउट जैसे अपने मसल्स के साथ हम करते हैं, शुरू में वर्कअप जैसी चीजें कर ली। मेरे लिए आत्मविश्वास इकट्ठा करना इस तरह वर्कआउट ही है जो हर काम से पहले मैं करती हूँ। हाँ, ये सच है। प्रियंका जी जैसा कि कह रही है कि कोई भी चीज के लिए हम लोग वर्कआउट करते ही रहते हैं, तब जाके वो चीजें हमारे को असर देती है। मेरे पापा मेरी प्रेरणा थे जो अब नहीं रहे। मैं सदमे में थी। उदासीनता में जबरदस्त आकर्षण होता है। यह आपको खुद में डुबाता है। ऐसा करके आपको आराम महसूस होता है। ऐसा मैं नहीं चाहती थी। मैंने खुद को चुना। खुद को चुनना ही सबसे बड़ा हथियार है उदासीनता से लड़ने का। ये बात भी सच है मित्रों कि जब हम खुद को उदास करते हैं या जबरदस्ती के अंधेरे में डुबाना चाहते हैं तो क्या होगा क्या, उससे हम लोग और उदास होते जाएंगे। लेकिन यदि हम उसी उदासीनता को अपनी हंसी बनाएंगे, उसी चीज में अपने जो पसंदीदा चीजें हैं उनको करने लग जाएंगे, क्रिएटिविटी में अपने आप को ढालेंगे, तो एक दिन दूर नहीं कि जब हम कामयाब हो पाएंगे। तो कैसा लगा ये आर्टिकल?